पुरुषोत्तम मास महात्म्य। अध्याय 18। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 18 में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान की कृपा और भक्ति के अद्भुत प्रभाव को जाना। अब इस अध्याय में एक और प्रेरणादायक प्रसंग के माध्यम से यह समझने का अवसर मिलेगा कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य कर्म भी साधक के जीवन को कैसे बदल सकता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ अध्याय 18 का श्रवण करें और भगवान श्री पुरुषोत्तम की असीम कृपा प्राप्त करें। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया, न भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्रीकृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्रीकृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्रीकृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगो, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है। अध्याय 18 की कथा यहीं पूर्ण होती है। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, भक्ति और सदाचार के साथ भगवान का स्मरण करता है, उस पर प्रभु की विशेष कृपा अवश्य बरसती है। भगवान भक्त के छोटे से प्रयास को भी स्वीकार कर उसे महान फल प्रदान करते हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। अगले अध्याय में हम पुरुषोत्तम मास की एक और दिव्य एवं कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। जय पुरुषोत्तम भगवान।